इक्वेशन 2D का मतलब हुआ टू डायमेंशनल। कितना डायमेंशनल? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन का मतलब क्या है? 2D मतलब टू डायमेंशन। टू डायमेंशन का मतलब दो बीमा। कितना बीमा? दो बीमा। और बीमा क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसी को क्या कहते हैं? बीमा। तो पहला जो बीमा होगा वो क्या होगा? लंबाई। और दूसरा जो बीमा होगा वो क्या होगा? चौड़ाई। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाता है 3D, 3D का मतलब होता है तीन बीमा। कितना बीमा? तीन बीमा। ये बीमा होता है, बीमा नहीं। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है चौड़ाई, और तीसरा होता है ऊंचाई। पहले देखिए, बीमा मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें किसी को डाउट हो तो बताए। दूसरा चीज ये है कि चला लीजिए। दूसरा चीज ये है कि मेंसुरेशन में आपको आकृति मालूम होना चाहिए। कैसा आकृति है, किस तरह का आकृति है, उसमें लंबाई क्या है, उसमें चौड़ाई क्या है, उसमें किस तरह से परिमाप निकालना है, किस तरह से उसका शेप है। साथ ही साथ आपको फार्मूला भी आना चाहिए। यानी उसकी आकृति मालूम होना चाहिए, उसका पूरा शेप मालूम होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका फार्मूला भी आपको आना चाहिए, कैसे निकालना है। अगर इतना आप जानते हैं तो सही है, अगर नहीं जानते हैं तो आपके मान का नहीं है। और 2D पढ़ने के बाद लगातार हम लोग 2D पढ़ेंगे, लगातार 2D पढ़ने के बाद फिर 3D पढ़ेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? और इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि हर एग्जाम में आता है। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें 2D और 3D के प्रश्न न आ रहे हो। SSC GD का भी ये फेवरेट है, और क्या बोलते हैं, ये जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए फेवरेट है। रेलवे वाले भी पूछते हैं, SSC वाले भी पूछते हैं, सब पूछते हैं। इसको उतारिए, पहले आगे बढ़ा जाए थोड़ा। अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो आपको 2D 3D आएगा। और पूछते हुए हम चलेंगे, मैंने मान के चलिए कि पिछले का हम पूछेंगे। अब समझिए 1D क्या है? 1D जिसमें केवल लंबाई हो, जिसमें केवल लंबाई हो। जैसे मान लीजिए ये रेखा है। क्या ये रेखा है? इसमें केवल क्या है? लंबाई। बताइए इसमें चौड़ाई है? इस आकृति में चौड़ाई नहीं है। ठीक। अब इसे मान लीजिए परिमाप लेते हैं। क्या लेते हैं? परिमाप। मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप लिए, ए है, बी है, और क्या है? सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा परिमाप। परिमाप मतलब भुजाओं का योग। ठीक। तो ए, बी और सी को जब हम जोड़ेंगे, मान लीजिए ये 5 है और ये 6 है और ये क्या है? 4। तो 5 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर होगा ना। और ये सेंटीमीटर होगा तो ये क्या है? लंबाई है। ये भी क्या है? लंबाई। इसको ऐसे अगर खोल दें, ए और फिर मान लीजिए बी और उसके बाद सी, खोल के इसको सीधा कर दे तो इसमें क्या बचेगा? लंबाई। इसमें कोई चौड़ाई नहीं। ठीक। चौड़ाई कब आएगा अभी जानिएगा। तो लंबाई आपका होता है 1 डायमेंशन, और चौड़ाई भी एक लंबाई होती है। चौड़ाई भी क्या होती है? लंबाई होती है। सिर्फ चौड़ाई है मतलब वो क्या है? लंबाई है। असल में चौड़ाई की बात तब आती है जब लंबाई दिया हो। असल में आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस कमरे की चौड़ाई इतना है, ऐसा नहीं। आप तभी कह सकते हैं जब इसकी लंबाई दी हो। चौड़ाई एक ऐसी लंबाई होती है जो लंबाई से क्या होती है? कम होती है, तो आप उसको चौड़ाई मान लेते हैं।
लेकिन रियल में चौड़ाई भी एक क्या होती है, लंबाई। लंबाई लंबाई है, चौड़ाई भी एक लंबाई है, और ऊंचाई भी क्या है, लंबाई। ठीक, तो सिर्फ लंबाई वन डायमेंशनल, सिर्फ चौड़ाई वन डायमेंशनल, और सिर्फ ऊंचाई वन डायमेंशनल। और परिमाप क्या होता है, परिमाप भी होता है वन डायमेंशनल। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक क्या है, मीटर। इसका भी मात्रक क्या है, मीटर। और इसका भी मात्रक क्या है, मीटर। परिमाप का भी मात्रक क्या होगा, मीटर। अब मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, लेकिन मीटर में होता है। तो जिसका मात्रक मीटर होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल। अब थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, एक लेते हैं आयत। क्या लिए हैं, आयत। अब जब ये आकृति बन रही है, आयत बन रहा है, तो इसमें लंबाई के साथ साथ क्या आ रहा है, चौड़ाई। अगर केवल लंबाई लिया जाए तो आयत बनेगा, नहीं। केवल चौड़ाई लिया जाए तो आयत बनेगा, नहीं बनेगा। तो एक आयत बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई का होना क्या है, जरूरी है। तो एक लंबाई हो गया और एक क्या हो गया, चौड़ाई। तो इसमें कितने आ गए, क्या बोलते, बीमा आ गए, दो बीमा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। पहला बीमा क्या हो गया, लंबाई, और दूसरा बीमा क्या हो गया, चौड़ाई। चौड़ाई अगर इसका मात्रक लेते हैं मीटर, गुणे क्या लेंगे, मीटर, तो ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग मीटर। तो जब भी कोई वन डायमेंशनल होगा तो उसका मात्रक जो होगा क्या होगा, मीटर में। और कोई टू डायमेंशनल होगा तो उसका मात्रक किसमें होगा, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर में होगा। वन डायमेंशन में मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। अब मीटर के साथ साथ सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, हेक्टोमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 2D में मात्रक क्या होगा, स्क्वायर करके होगा, यानी वर्ग मीटर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, या किलोमीटर स्क्वायर। जब भी क्या बोलेंगे, स्क्वायर है। ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फुट स्क्वायर भी ले सकते हैं, या स्क्वायर फुट भी इसको बोलते हैं लोग, स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट माने एक लंबाई का और एक चौड़ाई। चलिए उतारिए इसको फटाक से। देखिए, एक आयत है, आयत। आयत कैसा होता है, ऐसा, ठीक। लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं है तो क्या है, आयत। एक वर्ग है, वर्ग में एक ऐसा आयत लीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या हो जाए, बराबर है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बराबर। यल बराबर बी बराबर क्या मान लेते हैं, ए मने आर मने भुजा, ठीक है। तो वर्ग एक आयत है जिसके लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक। तीसरा है, 2D में कौन कौन आता है इसको आप जानिए। तीसरा आपका कौन आता है, त्रिभुज। चौथा कौन आता है, कौन आता है, वृत्त। कौन आता है, वृत्त। इसी में मान लीजिए अर्धवृत्त भी आपका 2D में ही आता है, इस पे भी आप लोग सवाल पढ़ेंगे। इसके अलावा एक आता है त्रिज्यखंड। समझ लीजिए वृत्त का एक छोटा सा हिस्सा लिए, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, पूरा ये वृत्त है।
यहाँ से वृत्त का एक खंड लिए तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। दोनों त्रिज्याओं द्वारा बने हुए खंड को क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड। इस पर भी सवाल आता है। ये सब 2D में है। अब जैसे मान लीजिए आपका चतुर्भुज में ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इसी तरह से मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज, चारों भुज आपस में क्या होगा? बराबर तो रहेगा समलंब। नहीं, ये समलंब नहीं है, ये सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। और एक बचता है जिसके दो भुजाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। इसको बोलेंगे हम लोग समलंब, समलंब चतुर्भुज। इसके अलावा आप लोग ढेर सारा बहुभुज पढ़ेंगे, ढेर सारा बहुभुज। मतलब अब बहुभुज में मान लीजिए आपका आ गया, एक आ गया आपका पंचभुज, ठीक, एक आ गया आपका षटभुज, षटभुज। मान लीजिए एक आ गया आपका अष्टभुज। तो जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं पंचभुज, ये क्या है? षटभुज, और ये क्या है? अष्टभुज। ये सारी चीजें आप इसी में पढ़ेंगे। पंचभुज षटभुज पे ज्यादा सवाल नहीं आता है, षटभुज पे तो आएगा, पंचभुज पे भी एक दो सवाल आ जाता है कभी कभी, अष्टभुज पे ही आ जाता है, लेकिन ज्यादातर सवाल आते हैं किससे? त्रिभुज से, वृत्त से, आयत से, वर्ग से, वृत्तखंड से, त्रिज्यखंड से, इसी से आता है। इसको बना लीजिए, ये सारी 2D आकृति है। कल पूछेंगे कि 2D आकृति, 5 2D आकृति का नाम बताइए। मुंह से नहीं निकला तो मुंह छोड़ देंगे, जान लीजिएगा, पढ़ लिख के आइएगा, क्योंकि कठिन चैप्टर उन लोगों के लिए जो कभी नहीं जानते हैं, बाकी बहुत आसान उन लोग के लिए है जो इसको बचपन में पढ़े हैं। मेरा फेवरेट है क्लास 9 से ही, 9 छोड़िए, हम क्लास 6, 7, 8 में भी हल्का फुल्का इसको पढ़ते थे तो हमको बड़ा अच्छा लगता था। पढ़ाया नहीं। अब एक चीज और समझिए, 3D क्या होता है, पहले समझ लीजिए, ठीक। पढ़ना लिखना बहुत टाइम है, ठीक, समझ लीजिए। एक पंखा और भी रखा हुआ है, उसको दिख रहा है। 3D क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, चले जाइए, और ऊंचाई, तीनों। चले, ये कुछ लोग नहीं तो चूड़ी पहन के बैठ जाइए, ये लहंगा मंगा दे, साड़ी मंगा दे पहनने के लिए। पुरुष है तो पुरुष की तरह दिखिए, मुंह देख रहे हैं कि वो जाएगा ये जाएगा, सदियों मुंह देखिएगा कि वो वरमाला आके डाल देगा, ठीक ना, लगे नहीं रहा कि पुरुष है। लंबाई, चौड़ाई और क्या हो? ऊंचाई, तीनों, ठीक है। एक आकृति बना रहे हैं हम, देखिएगा आप लोग, आयत है ये, आयत को हम क्या किए हैं? ऊंचाई दे दिए, क्या दे दिए हैं? ऊंचाई, ठीक। जैसे ये कमरा है, इस कमरे को देखेंगे, केवल फर्श को देखेंगे तो क्या है? आयत। समझने की कोशिश करिए, इस फर्श को देखेंगे तो क्या है? आयत। अब इसको ऊंचाई तक सोच लिए, छत तक, तो जैसे फर्श आयत है, उसी छत भी क्या है? आयत। जो फर्श का क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है? छत का। कभी कभी छत का पूछता है तो आप फर्श का ही बता सकते हैं। अब इसमें क्या जुड़ गया है? चारों कोने पर ऊंचाई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जब ऊंचाई इसमें शामिल कर दिया है, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ क्या शामिल कर दिया? ऊंचाई। तो अब इसमें 3 बीम आ गया, इसमें क्या हो गया? 3 डायमेंशनल कोई भी आकृति होगा वो जगह घेरता है, क्या घेरता है? जगह।
और उसमें हम लोग आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? आयतन। जो स्थान घेरा जाता है उसी क्या कहते हैं? आयतन। अब इस कमरे का हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे, क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे फर्श का, क्षेत्रफल निकालेंगे छत का, क्षेत्रफल बाकी अगल बगल के भुजाओं का, मतलब क्या बोलते हैं, पृष्ठों का निकालेंगे, दीवार का निकालेंगे, लेकिन क्षेत्रफल हम इस कमरे का नहीं निकालेंगे। इस कमरे का क्या निकालेंगे? आयतन। अब जैसे आयत है, अब एक वर्ग लेते हैं, वर्ग लीजिए, और एक वर्ग लीजिए और उसमें क्या दे दीजिए? ऊंचाई दे दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? घनाभ, क्यूबाइड, पता नहीं स्पेलिंग सही है। और इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। क्यूब माने घन। पासा आप लोग देखे ही होंगे, बड़ा वाला पासा देखे ना। अब घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में क्या होता है? बराबर। एल, बी और एच आपस में क्या होते हैं? बराबर, इसलिए इसको ए मान लिया है। और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं, 3 डायमेंशनल, माने घनाभ है और क्या है? घन है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त से हम 3D दे रहे हैं, ऊंचाई दे रहे हैं, तो देखिए ऊंचाई दे रहे हैं। गेंद आप लोग देखे होंगे, गेंद देखे हैं ना। अब ये क्या हो गया? गोला हो गया। क्या हो गया? गोला। गोला मतलब बोलते हैं स्फीयर। हमारा जो पृथ्वी है वो क्या है? गोला है, स्फीयर है। उसमें लंबाई, चौड़ाई क्या है? ऊंचाई। फुटबॉल आप लोग देखेंगे स्फीयर है। एक पतला सा आप लोग ऐसे देखेंगे रिंग, सर्कस वाला रिंग जो होता है, चाहे कोई भी गोल रिंग होता है, वो वृत्त है, क्योंकि उसमें ऊंचाई नहीं है। लेकिन अगर हम कोई गेंद देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, तो उसमें क्या है? ऊंचाई है, इसलिए वो क्या है? गोला है। तो वृत्त 2D होता है और उसी का 3D क्या होता है? गोला होता है, स्फीयर। अब इसी में आप देखेंगे कि अर्धगोला भी होता है। ये गोला है और इसी में आपका क्या है? अर्ध। इसे हम बना दिए, ये हमारा क्या है? अर्धगोला। अर्धगोला, इसको बोलेंगे सेमी स्फीयर। सेमी स्फीयर, ठीक। अब देखिए इसी तरह से एक होता है शंख। शंख छोड़िए, पहले इसको जानिए। ये एक वृत्त है। क्या है ये? वृत्त, ठीक। एक वृत्त मान लीजिए, थोड़ा सा इसलिए पतला बना रहे हैं कि ऐसे है, ठीक। अब इसी पे ढेर सारा वृत्त आप बनाते जाइए। यानी ये मान लीजिए एक सिक्का रखे हैं आप, ठीक। यानी अगर ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इसको एच ऊंचाई तक उठा देंगे तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच। तो ये जो आपका बना है शेप, ये बना है किसका? सिलेंडर का। सिलेंडर माने बेलन। क्या है ये? बेलन। बेलन है, ठीक। उसके बाद अब इसी का 3 भाग कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? शंकु हो गया। इसको क्या बोलेंगे? शंकु। शंकु माने कोण। अब इसे मान लीजिए एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम है, ठीक है। तो एक शंकु पे हम लगा दिए अर्धगोले को, शंकु पे लगा दिए अर्धगोले, तो आइसक्रीम बन गया कि नहीं बन गया? तो जब भी आइसक्रीम का सवाल आए उपेंद्र, मोबाइल छोड़ के हमको भी देख लीजिए, ठीक ना। जब भी कोई आइसक्रीम का क्वेश्चन आए तो समझिए शंकु पर क्या है? अर्धगोला, ठीक। कभी कभी आता है रॉकेट का क्वेश्चन। रॉकेट कैसे बनेगा? एक बेलन है और बेलन पे क्या है? शंकु है, तो ये हो जाएगा आपका रॉकेट, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए रॉकेट का क्वेश्चन आता है तो ये भी एक 3 डायमेंशनल है। और ये आइसक्रीम का क्वेश्चन आता है, ठीक है,
इसमें आपका क्या है, ये अर्धगोला हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका शंकु। ये आपका बेलन हो जाएगा और ये हो जाएगा शंकु। मान लीजिए दोनों तरफ शंकु लगा दिए, कोई और शेप हो जाएगा। बनाइए इसको फटाक से। 3D आकृति क्या क्या है, अभी तो पिरामिड और प्रिज्म बाकी है। ऐसे लिख लीजिएगा, पिरामिड प्लस प्रिज्म, ये भी बना के हम दिखा रहे हैं। केवल 2 बैच को हम 3D पढ़ाए हैं और कुछ ही बैच को हम 2D पढ़ाए हैं। देखते हैं आप लोग पूरा 3D पढ़ लेते कि नहीं। प्रिज्म तक, पिरामिड तक अगर पढ़ लिए, छिन्नक पढ़ लिए, तो समझिए आप 3D हमसे पढ़ लिए। टाइम लगेगा लेकिन पढ़ लीजिए, ठीक है। आपके कोर्स वाले से बढ़िया और ज्यादा ही पढ़ाएंगे। अब ये मत समझिए कि हम एक के दिन में 2D पढ़ लें, तो एक के दिन खा के कुछ नहीं कर सकते आप। पिरामिड क्या होता है, हल्ला मत करिए, ठीक ना। मालूम है पिरामिड में क्या होता था, राजा महाराजा मरने के बाद अपने पूरे सामान वामान के साथ उसमें दफनाए जाते है ना। तो पिरामिड पढ़ा तो समझ लीजिए होता क्या है। पिरामिड का ऊपरी हिस्सा हमेशा एक सेंटर पॉइंट होता है, मतलब समझ रहे हैं। मान लीजिए निचला हिस्सा ऐसे है, ठीक, नीचे का फर्श ऐसे है। बाबूलाल हैं, अंदर चले जाइए। ऊपरी हिस्सा मान लीजिए एक पॉइंट होता है, यानी किसी भी पिरामिड का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है। अब आप उसको समझिए कि ऐसे है, आपको हम शेप दिखा रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये पीछे जो डाट 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 है वो पीछे वाला है, और जो पूरा लाइनिंग है वो क्या है, आगे वाला है। ये हम और बढ़िया दिखा रहे हैं, दिख रहा है। मान लीजिए नीचे किसी को सुला दिया गया और दफना दिया गया। पिरामिड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चारों भुजाओं से ऊपरी बिंदु पर आया है, ठीक। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर राजा सोया हुआ है, ठीक। और राजा सो गया है, उसको दफना दिया गया, उसके सारे सामान के साथ। उसी को क्या कहा गया है, पिरामिड। तो पिरामिड एक 3D आकृति होता है, और 3D आकृति में ऊपर का बिंदु क्या होता है, नुकीला होता है। अब प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जैसी आकृति नीचे होती है वैसी आकृति कहाँ होता है, ऊपर होता है। बस इस दोनों का अंतर आपको समझना है। समझ लीजिए प्रिज्म तो इसमें बनी हुई नहीं किया, चलिए इसी तरह से प्रिज्म होता है। ये तो आपका घनाभ हो गया, और अगर चारों भुजा बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, घन हो गया। हम प्रिज्म बना रहे हैं, क्या ध्यान से। ये नीचे वाली आकृति क्या है, त्रिभुज, और ऊपर वाली भी आकृति आप क्या मान लेते हैं, त्रिभुज। ऐसे बने ही समझ पा रहे हैं थोड़ा रूप, क्या हुआ, और बढ़िया से करना है।
अभी भी नहीं समझ पाएंगे आप लोग। हाँ, रुकिए हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं, नेट कोई कनेक्ट कराएगा, बना लीजिए पहले आप लोग, फिर हम आपको प्रिज्म बना के दिखा रहे हैं। पिरामिड बनाइए जैसे बना है। अल्लाह नहीं, आज कुछ पढ़ाया वढ़ाया नहीं गया है, ठीक है, बस आज केवल आकृतियों के बारे में बताया गया है। समझ रहे हैं? एक शंकु है ना, आप इसको यहाँ से काट दीजिए, ये वाला हिस्सा शंकु हो जाएगा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, छिन्नक। तो नीचे वाला जो हिस्सा वो बनाया है, ये आपका क्या है, छिन्नक। जैसे हमारा क्या है, बाल्टी एक क्या है, छिन्नक। हाँ, स्टील वाली ले, प्लास्टिक वाली भी छिन्नक है, और जो सीधा रहेगा वो भी छिन्नक है, और जो तिरछा रहेगा वो भी छिन्नक है। लेकिन छिन्नक के केस में दोनों त्रिज्या बराबर नहीं होता, वो बेलन हो जाएगा। आपका कहना जरा सही है। प्लास्टिक जो सीधा बाल्टी हो क्या हो जाएगा, बेलन हो जाएगा, जो तिरछा बाल्टी हो क्या हो जाएगा, छिन्नक। अब आप नहाते वक्त सोचिए कि आप छिन्नक में नहा रहे हैं कि अर्धगोला में नहा रहे हैं। शावर से मत नहाया करिए आप लोग। कभी भी नहाते वक्त पानी जो है पैर से स्टार्ट होना चाहिए, सर से नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। क्यों बनाए थे हम ना, बात नहीं करिए, ठीक ना। ये देखिए ढेर सारे प्रिज्म हैं अलग अलग, जैसा ऊपर का है वैसा क्या है नीचे। तो ये भी एक क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, और ये हेक्सागोनल षटभुज वाला प्रिज्म है, ये अष्टभुज वाला क्या है, प्रिज्म, ठीक है। ये हेप्टागोनल मतलब नौभुज वाला प्रिज्म है, ठीक है। ट्रेपीजोडियल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि समलंब प्रिज्म है, दो भुजा समांतर है, दो भुजा समांतर नहीं। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर यानी आयत वाला प्रिज्म है, और ये त्रिभुज वाला प्रिज्म है। ऐसा में ये पंचभुज वाला क्या है, प्रिज्म है। अंकित, ऊपर 5 भुजा, नीचे भी क्या है, 5 भुजा, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 6 नीचे 6, यानी ऊपर और नीचे क्या है, बराबर। अब कहेंगे त्रिभुज में तो पतला ऊपर कोना है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ 3 है और इसके पीछे भी क्या है, 3 है। ये इसका ऊपरी हिस्सा और ये क्या है, निचला हिस्सा, ठीक।